हालांकि जेल की कोठरी का दरवाजा खुला था, लेकिन म्यूटेंट सप्रेशन कॉलर उसकी सांसों को रोक रहा था। वह अपनी सारी ताकत खत्म कर चुकी थी और अब भाग नहीं सकती थी। इस घटना ने तुरंत वार्डन का ध्यान खींच लिया। दोबारा भागने से रोकने के लिए उन्होंने पोलारिस को एक दूसरी जेल में ट्रांसफर करने का फैसला किया, जहां कोई धातु न हो। ट्रांसपोर्ट के दौरान उसके भागने को रोकने के लिए कैदी ले जाने वाली गाड़ी खास तौर पर प्लास्टिक से बनाई गई थी, क्योंकि बिना धातु के पोलारिस एक सामान्य इंसान जैसी ही हो जाती है। लेकिन गार्ड्स को यह नहीं पता था कि पोलारिस के साथियों ने पहले ही एक रेस्क्यू प्लान बना लिया था। उन्होंने रास्ते में घात लगाई और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चुपचाप गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए। फिर उन्होंने एक अदृश्य म्यूटेंट को अंदर भेजा ताकि वह पोलारिस को छुड़ा सके। ये एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए था, लेकिन कुछ अनहोनी हो गई। जैसे ही अदृश्य व्यक्ति गाड़ी के पास पहुंचा, उससे पता चला कि उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। गार्ड्स ने उसे तुरंत देख लिया, क्योंकि उनके बीच एक खास म्यूटेंट था जिसका नाम पल्स था। उसकी शक्ति बाकी म्यूटेंट्स की शक्तियों को दबा सकती थी। जैसे ही वह इसे एक्ट करता, 10 किलोमीटर के दायरे में सभी म्यूटेंट अपनी शक्तियां खो देते। कोई और रास्ता न होने के कारण उसके साथियों को उसे बचाने के लिए साधारण लड़ाई का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए पल्स को अपना पहला निशाना बनाया, क्योंकि जब तक उसे रोका नहीं जाता, रेस्क्यू प्लान सफल नहीं हो सकता। अब पहल फिर से पोलारिस के साथियों के हाथ में थी। गाड़ी के अंदर पोलारिस को जल्दी ही समझ आ गया कि बाहर के लोग उसे बचाने आए, लेकिन वहाँ कोई धातु नहीं थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती। तभी एक साथी कैदी ने उसे बताया कि उसके पैर में 3 स्टील की पिन लगी हुई है। दयालु स्वभाव की पोलारिस उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि यही एक रास्ता है। उसकी अनुमति मिलने के बाद पोलारिस ने अपनी शक्ति से उन स्टील पिन्स को उसके पैर से निकाल लिया और जल्द ही गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उस पर गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन गोलियां उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। उसने सभी गोलियों को वापस मोड़ दिया और फिर अधिकारियों की बंदूकें तोड़ दी। बिना हथियार के पुलिस म्यूटेंट्स का सामना नहीं कर सकी और जल्दी भागने लगी। पोलारिस और उसके साथी भी तुरंत वहां से निकल गए, लेकिन आगे रास्ते में पुलिस ने एक और बैरिकेड लगा रखा था।